हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो कहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम है भीलविले का रहस्य। ये कहानी है पहियों के एक छोटे से गांव की, जहां हर ऑटोमोबाइल खुशी खुशी रहता था। लेकिन फिर अचानक वहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों रात औजार और सामान गायब होने लगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्या ये किसी बाहरी खतरे का संकेत था या गांव के भीतर ही कोई गहरा राज छिपा था? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस मिस्ट्री और थ्रिल से भरी कहानी के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे बसु बस, ट्रकी ट्रक, कार्टी कार, चीपू जीप और उनके अनोखे साथी। जानिए कैसे ये सभी मिलकर भीलविले के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और एक बड़ा सबक सीखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव भीलविले की, जहां रहते थे बसु बस, समझदार और धीरजवान, चीपू जीप, तेज और फुर्तीला, कार्टी कार, स्मार्ट और तर्कशील, ट्रकी ट्रक, ताकतवर और मेहनती, ट्रैकी ट्रैक्टर, पुराना लेकिन अनुभवी, बाइकी बाइक, उत्साही और जिज्ञासु, बुलडोजर, ताकतवर लेकिन थोड़ी आलसी, एक्सी एक्सकेवेटर, खुदाई में माहिर। भीलविले में सभी ऑटोमोबाइल्स खुशहाल जीवन जी रहे थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता और एक दूसरे की मदद करता। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय गांव में रखे जरूरी औजार और सामान गायब होने लगे। भीलविले के सभी वाहन डर और चिंता में थे। बसु बस ने कहा, हमें मिलकर इन घटनाओं का कारण पता लगाना होगा। अगर हमने समय पर कुछ नहीं किया तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। चीपू जीप ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, मुझे रोमांच पसंद है। चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। बसु बस ने सभी वाहनों को जिम्मेदारियां बांटी। चीपू और बाइकी गांव के बाहरी इलाके की निगरानी करेंगे। ट्रैकी और ट्रकी गांव के अंदर की गश्त करेंगे। कार्टी, बुलडो और एक्सी औजारों और सामान की जांच करेंगे। रात के समय सभी अपने अपने काम में लग गए। अचानक चीपू जीप ने झाड़ियों के पास कुछ हलचल देखी। उसने बाइकी को इशारा किया और दोनों ने धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक पुराना और टूटा हुआ वाहन, जिसका नाम ऑयली वैन था, चुपचाप औजारों और सामान को लेकर एक गुफा में छिप रहा था। बाइकी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह वही चोर है? हमें इसे पकड़ना होगा। चीपू ने तुरंत कार्टी और बसु को बुलाया। सभी वाहन गुफा के पास इकट्ठा हुए और ऑयली वैन को चारों तरफ से घेर लिया। जब ऑयली वैन को पकड़ा गया तो उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं टूट फूट गया हूँ और मेरे पास मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने सामान चुराना शुरू किया। बसु बस ने कहा, तुमने गलत किया, लेकिन हम समझते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुमने हमसे मदद मांगी होती तो हम जरूर तुम्हारी मदद करते। कार्टी कार ने सुझाव दिया, हमें इसे सजा देने के बजाय इसकी मरम्मत करनी चाहिए। इससे यह भी सीख लेगा कि चोरी करना गलत है। सभी वाहनों ने मिलकर ऑयली वैन की मरम्मत की। अब वह बिल्कुल नया लग रहा था। ऑयली वैन ने वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद मांगेगा। बसु ने अंत में कहा, हर समस्या का हल होता है। चोरी करना या गलत रास्ता अपनाना समाधान नहीं है। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। भीलविले फिर से खुशहाल हो गया और सभी वाहन एकजुट होकर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका हल मिलजुल कर निकाला जा सकता है। मदद मांगने से डरना नहीं चाहिए और गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए।